कांग्रेस की कर्नाटक में इस जीत से कई गोदी मीडिया के एंकर्स भी घबराए हुए हैं और उनकी भाषा बदल गई है, उनकी बोली बदल गई है और वो देखिए कि किस तरीके से उनका लहजा बदल गया है। राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा दिया था। तो टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, उससे ये लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी से आगे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और उनके जो रिजल्ट है वो 13 मई को आने वाला है। लेकिन रिजल्ट आने के पहले एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल ने कुछ ऐसे नतीजे दिखाए हैं जिसके बाद वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल ने तो कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े के पार भी कर दिया, जबकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की कर्नाटक में इस जीत से कई गोदी मीडिया के एंकर्स भी घबराए हुए हैं और उनकी भाषा बदल गई है, उनकी बोली बदल गई है और वो देखिए कि किस तरीके से उनका लहजा बदल गया है। राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से पब्लिक के बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में अब वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जैसा कि आप जानते हैं डीएनए के सुधीर चौधरी हैं, वो ये कहते हुए दिखे हैं कि जो भारत है वो कांग्रेस मुक्त नहीं होने वाला। बात सुधीर चौधरी ने कही है कि जो नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो वो कांग्रेस मुक्त नहीं होने वाला। ये बात खुद किसी और ने नहीं, किसी इधर उधर के नहीं, सबसे बड़े भक्त सुधीर चौधरी, मोदी सबसे बड़े मोदी भक्त सुधीर चौधरी ने कही है। जी हाँ, आप देखिए कि किस तरीके से उनका जो डीएनए उसमें कर्नाटक के जो इलेक्शन थे उसका एनालिसिस किया और ये बात उसमें बताई कि किस तरीके से उनके चैनल के द्वारा जो सर्वे कराया गया था उसमें कांग्रेस को एक बढ़त मिलती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। पांचवा, भारत अभी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हाल फिलहाल बनने वाला है। कांग्रेस ने कुछ ही महीने पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराया और अब कर्नाटक में भी उसने बीजेपी को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी गोदी मीडिया एंकर्स हैं उनके लिए ऐसा मूवमेंट है जिन्हें उस व्यक्ति की तारीफ करनी पड़ रही है जिसके विरोध में हमेशा खबरें चलाया करते हैं। गोदी मीडिया एंकर्स जो हैं उनके एक्सप्रेशंस बदल गए, उनकी भाषा बदल गई है। आपको बता दें कि जो कर्नाटक इलेक्शन के दौरान जिन गोदी मीडिया चैनलों ने पूरे दिन भाजपा और मोदी जी को ही सबसे बड़ा नेता बताया था, कहीं ना कहीं उन्हें राहुल गांधी की भी तारीफ करनी पड़ रही है। राहुल गांधी कांग्रेस हो या फिर सोनिया गांधी हो, तो राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी भी एक बड़े नेता के रूप में इस चुनाव के बाद उभर कर निकलेंगे। अब बात की जाए सुधीर चौधरी के डीएनए के, जी हाँ, डीएनए में अब सुधीर चौधरी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि किस तरीके से जो राहुल गांधी हैं अब एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया है, लोगों के बीच गए हैं। कई जगहों पर वो आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ बसों में यात्रा कर रहे थे और कई जगहों पर वो डिलीवरी बॉयज़ के साथ खाना खा रहे थे, कई बार बच्चों से मिले। तो जो एक उनकी आम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, आम लोगों के साथ मीटिंग्स हैं, वो उन्हें एक कॉमन मैन वाला फील दे रही थी और जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी। रैलियों के अलावा उन्होंने ये भी किया, रैलियों में तो उन्होंने भाषण दिया ही। और अब जो कर्नाटक में आने वाली सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो क्या क्या करेंगे, उन्होंने गारंटी योजनाएं भी दी, उसके बारे में लोगों को समझाया। तो इसका फर्क भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो कर्नाटक के चुनाव हैं 2024 में बहुत ज़्यादा फर्क डालने वाले हैं। 2024 भी कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव 2024 भी प्रभावित करेंगे। तो इसकी वजह से कर्नाटक चुनाव पर सबकी नज़रें बनी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कर्नाटक चुनाव में अपना पूरा जोखिम, जान जोखिम सब कुछ लगाया हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी रैलियां कर रहे थे और काफ़ी रोड शो किए थे उन्होंने। अमित शाह ने रोड शो किए थे और कई जो अन्य प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री भी वहाँ पर गए हुए थे। और राहुल गांधी ने ये इस बात को भी मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि कई लोग मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली का मुद्दा भी बनाया। जैसा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि वो जो उन्होंने दोनों संगठनों को बात की थी कि इस तरीके के जो संगठन है वो बैन करेंगे, तो उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया और हर रैली में वो बजरंग बली का नारा लगाते थे। लेकिन क्या ये नारा सफल होगा? हालांकि ये बात तो है, उनके नारों से कहीं ना कहीं जो उन्हें बहुत ज़्यादा बीजेपी को घाटा होने वाला था वो बच जाएगा, लेकिन क्या ये उतना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है?
ये तो समय ही बताएगा, ये चुनाव के परिणाम ही बताएंगे 13 मई को तो ये पता ही चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उससे काफ़ी कुछ कहानी बयां हो रही है। अभी बिल्कुल सच नहीं कहा जा सकता, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार काफ़ी कुछ साफ हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, कर्नाटक चुनाव में जो एग्जिट पोल आए हैं वो सही है या फिर उनमें भी कोई हेरफेर है?